कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं कि वाकई आप हैरान भी रह जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं और आप देखते हैं कि ये कोई कर कैसे लेता है। बज़ाहिर कुछ चीज़ें बड़ी आसान नज़र आती हैं, बचपन की कुछ वाक़यात उससे हमें याद आ जाते हैं। आपने पेपर से जहाज़ उड़ाते बचपन में सबको देखा होगा, लेकिन इसमें क्या कभी ये सोचा था कि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकता है, कोई अपना नाम भी बना सकता है? वो किस तरह से? आज के मेहमान हम आपको मिलवा देते हैं और बता देते हैं कि क्या स्पेशल वो कर सकते हैं। पाकिस्तानी पेपर हवाई जहाज के पायलट राना मोहम्मद उस्मान हैं जी, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज फेंकने के मुकाबले रेड बुल पेपरविंग के वर्ल्ड फाइनल में टाइटल जीता और अपने नाम कर लिया। किस तरह से पाकिस्तानी झंडा उन्होंने लपेट रखा है और बड़े बड़े एजाज की बात होती है कि आप इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए किस तरह से प्रैक्टिस होती है, मेरे ख्याल से ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा रिकॉर्ड बना लेना कोई ऐसे तो नहीं बना सकता। तो अपने मेहमान राना मोहम्मद उस्मान सईद को हम खुशामदीद शो में कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ख्याल कैसे आ गया? ये चीज़ें देखने में हमें इतनी वो नहीं लग रही होती कि बड़ी कोई मुश्किल काम है, आसान भी लग रहा होता है, लेकिन जब बात आती है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड की, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो आई थिंक कि बस बन जाते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। मैं तो गया था क्योंकि मेरा सेकंड टाइम था रेड बुल पेपर विंग्स के कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का। तो फर्स्ट टाइम मैं 2012 में गया था। तो उस टाइम मैं क्योंकि पहली दफ़ा गया था तो मुझे कंडीशंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। वहाँ की साल्ज़बर्ग ऑस्ट्रिया के अंदर जो हैंगर 7 की कंडीशंस थी, तो मैं जीत नहीं सका। तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे क्योंकि एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, तो अब मैं दोबारा आऊँगा इंशाल्लाह, और जब दोबारा आऊँगा तो मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बनाऊँगा। सही। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपने पेपर प्लेन के ऊपर काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसा ग्लाइडर मैंने तैयार किया कि जो काफ़ी देर तक हवा में रह सकता था और उन कंडीशंस में भी रह सकता था। अच्छा। तो बस मैं तो जीतने के लिए गया था और फिर अल्लाह ताला ने जो है वो रिकॉर्ड भी कायम करवा दिया वहाँ। अच्छा, आपने कहा जब वापस आए तो फिर आपने उसकी प्रॉपर प्लानिंग और तैयारी शुरू कर दी। क्या क्या तैयारी की, किस तरह से उसको जो आपने प्लान कर रखा था एक अमली जामा पहनाया आपने? प्लानिंग ये थी कि जो हैंगर 7 है वो शायद आपने देखा हो, वो बेसिकली एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि पूरे का पूरा ग्लास से बना हुआ है। तो उसके अंदर ये होता है कि जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, हाँ, तो उसके ऊपर ह्यूमिडिटी का जो लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और एयर प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और पाकिस्तान के अंदर कंडीशंस इस टाइप की होती हैं कि इसमें जो है वो सर्दियों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और गर्मियों में ह्यूमिडिटी कम होती है। तो उस लिहाज से मैंने अपने जहाज़ को अपने प्लेन को जो है वो तैयार किया कि उन कंडीशंस के अंदर भी वो सही तरीके से चल सके और यहाँ पर भी, क्योंकि पहले यहाँ पर क्वालिफायर्स होते हैं, हाँ, हर सिटी के अंदर, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। उसके बाद फिर इन सब को मिलाकर एक नेशनल फाइनल्स होता है। ठीक है। तो यहाँ से भी जीतना पड़ता है आपको थ्रू कंपटीशन और हाँ, फिर वो वहाँ पर जाकर भी आपको कम्पीट करना पड़ता है। तो उस लिहाज से फिर मैंने इस तरीके से ये प्लेन की तैयारी की कि उसको वो हर कंडीशंस के अंदर इस तरीके से सूटेबल हो कि वो मैं जो चाहता था कि मुझे वो वर्ल्ड चैम्पियन बनाए, तो वो उस लिहाज से तैयार। अच्छा, मतलब एक पेपर से आप वर्ल्ड चैम्पियन बन जाते हैं, कभी ये सोचा? जी लगता तो ऐसे ही है कि क्योंकि हम मतलब बचपन का, मेरे ख्याल से कभी नहीं किसी ने सोचा होगा कि कागज का टुकड़ा आपके साथ ये लगा देगा कि आप वर्ल्ड चैंपियन है। ये नॉर्मल पेपर है जो आम इस्तेमाल वाला पेपर? जी बिल्कुल, A4 साइज का पेपर है। ठीक है। और ये 75 to 100 ग्राम GSM इसका वेट होता है। ये हमारे नाजरीन को एक दफा दिखा भी दें पेपर पकड़ के आप। ये A4 साइज का, ये तो मैंने प्लेन क्योंकि खुद बनाकर लेके आया हूँ। बनाने में वैसे 25 से 30 मिनट लगते हैं मुझे। अच्छा। तैयार करने में, तो ये मैं घर से ही बनाकर लेकर आया था। तो ये A4 साइज़ का पेपर है जो कि आम पेपर होता है। ठीक है। और कंपटीशन के कुछ रूल्स हैं, उनके मुताबिक आप इसके ऊपर कोई कटिंग नहीं कर सकते, कोई ग्लू नहीं लगा सकते। ठीक है। कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़, और वो चेक किया जाता है प्रॉपर कंपटीशन से पहले। जी बिल्कुल, जिसको चेक किया जाता है। तो आपने उस A4 साइज़ के पेपर से ही, जो वो प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है, आपको उसी से ही प्लेन अपना वहीं बैठ के बनाना पड़ता है, वहीं बैठ कर तैयार करना पड़ता है और उसी टाइम ही आपको उसको थोड़ा प्रैक्टिस करके चलाना पड़ता है।
और फिर आपको जो आपकी जो मेन कंपटीशन है और उसके अंदर आपको वही प्लेन जो है वो उड़ाना पड़ता है, अदरवाइज आप घर से नहीं कोई ब्रीफ बना कर लेके आ सकते। सही, यानी आप घर से नहीं बना के लेके जा सकते, आपको पेपर भी वही प्रोवाइड करेंगे, टाइम भी वहाँ पर मिलेगा और फिर आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने पूरा बताया कि कहाँ से आप स्टार्ट हुए, किस किस कंपटीशन में गए। हमारे पास बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनके पास माशाल्लाह आपकी तरह बहुत टैलेंट मौजूद है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आप कैसे पहुँचे इस तमाम तक? जी, आप ठीक कह रही हैं, पाकिस्तान के अंदर तो है ये प्रॉब्लम तो है कि आपको प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो इसी वजह से मैं रेड बुल पाकिस्तान का थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। एक्चुअली जो रेड बुल का जो मोटो है या स्लोगन है वो है गिव्स यू विंग्स। तो रेड बुल ने मुझे अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब इस तरह का छोटा छोटा टैलेंट हम कहते हैं कि जी किसी में भी है जो आपके साथ एक बड़ा नाम लगा सकता है, तो इसके लिए आपको मेहनत कितनी करनी पड़ती है? कुछ दिन में तो आप कहीं पहुंच नहीं जाते हैं। जी, मेहनत ऐसे ही है, अगर आपको असल में अगर आपका कोई पैशन है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वो फिर मेहनत भी आपको ऐसे लगती नहीं है कि वो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से मेरे लिए भी ये मेरा क्योंकि पैशन बन चुका था। कभी किसी ने कहा नहीं एक कागज़ के टुकड़े को लेके बैठे हो, इससे क्या हो जाएगा? घर वाले कहना शुरू कर देते हैं, आपस में फ्रेंड्स फैमिली के मेम्बर्स ही कहते हैं कि इससे क्या हो सकता है? जी, आप ठीक कह रही हैं कि ये बड़ा अजीब सा लगता है कि एक कागज़ के जहाज़ को पकड़कर आप उसको उड़ाने लगे हुए हो और तो ऐसा है कि मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी, उन्होंने मुझे क्योंकि मैं पैशन था मेरा, इस वजह से मैं उसको फॉलो कर रहा था, तो इसको उन्होंने एज सच मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं से लगाई और मुझे ठीक तरीके से सही, हम यहीं से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी, तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगर आप हमें इसको पूरा जो आपका मुजाहिरा होता है और जो आप तैयारी करते हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को भी करके दिखाएं कैसे इतना कमाल कर लेते हैं। ये जहाज तो ऑलरेडी बन चुका है, इसको उड़ा कर ही दिखा सकते हैं। हाँ, ज़रूर उड़ा के दिखाएं हमें। क्या अच्छा, मुझे प्रॉपर इसका कोई बताइएगा, टेक्निक होती है कि इसको पकड़ना ऐसे है, कुछ हमारे नाज़रीन को भी साथ साथ गाइड करें। जी, बेसिकली जो एरोडायनामिक्स होती है उसमें थोड़ी सी मतलब है कि जो बेसिक से फिजिक्स होती है वो इन्वॉल्व होती है। जैसे 4 फोर्सेस होती हैं, एक ड्रैग की होती है जो कि पुश करती है प्लेन को, एक थ्रस्ट की होती है जो कि इसको आगे लेकर जाती है, ठीक है, एक ग्रेविटी होती है और जो है एक जो है वो लिफ्ट होती है जो उसको ऊपर लेके जाती है। तो जब ये 4 फोर्सेस बैलेंस के अंदर होती हैं तो आपका प्लेन जो है वो सही तरीके से ग्लाइड करता है। अरे वाह, सही। इसी तरीके से जो ग्लाइडर होता है उसकी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत आगे हमें करके रखनी पड़ती है, क्योंकि इसके विंग्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, क्योंकि हम इसको फ्लोट करवाना चाहते हैं हवा के अंदर। तो हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे रखते हैं ताकि जब हम इसको थ्रो करें तो ये मैक्सिमम अपनी हाइट जो है वो ये सब टेक्निक्स आपने बिल्कुल स्टार्ट से ही पहले पढ़ी, फिर इनको इम्प्लीमेंट करके देखा? जी बिल्कुल, क्योंकि एरोडायनामिक्स है इस वजह से इसके अंदर वो साइंस तो इन्वॉल्व होगी। तो जब साइंस इन्वॉल्व है तो आपको वो मौका देती है कि आप अपनी जो प्लेन है उसको प्रिसीजन के साथ बना सकें, ताकि वो सारी फोर्सेस जो हैं जो इसके ऊपर लग रही हैं वो बैलेंस में हो सके। चलिए जी, अगर आयशा आप हमें इजाज़त दें तो हम इसका एक मुजाहिरा भी देख लें अमली तौर पर कि ये किस तरह से नजर आता है। जी, वैसे तो ये काफ़ी छोटी सी जगह है। हाँ, ऑब्वियसली उस तरह बड़ा स्टूडियो हमारा नहीं है। हाँ, लेकिन चले हम एक कोशिश देख लेते हैं आपकी। जी जी, तो ये जगह क्योंकि उस तरह की है उस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मुझे आप बैठ सकते हैं, मुझे आप ये बताइएगा कि हमने इसका एक मुजाहिरा देखने की कोशिश तो की है, अब इसके लिए कुछ जगह वगैरह अगर प्रॉपर होती है वो किस तरह की होती है, प्रॉपर सूटेबल जगह जो होती है? ये बेसिकली जो कंपटीशन है ये ऐसी बिल्डिंग के अंदर होता है जहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, हमारे तो यहाँ एयर कंडीशन सारे चल रहे हैं ना। जी, इस वजह से ये कंडीशन, एक तो ये इसकी हाइट भी कम है, ऊपर से कंडीशंस भी ये सूटेबल नहीं है प्लेन को फ्लाई करने के लिए। तो ये बेसिकली एक ऐसी बिल्डिंग में होता है जो जिसमें बिल्कुल भी हवा बिल्कुल भी नहीं होती और उसमें ना आप एयर कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, ना ही कोई बाहर से कोई हवा आ रही हो। तो आपको प्रैक्टिस भी फिर उसी जगह पर करनी पड़ती है जहाँ पर ये वाली कंडीशंस आपको मिलें। ठीक है, कंपटीशन में जो लोग मद्दे मुकाबल होते हैं उनके एक्सपीरियंस से कैसे सीखते हैं? देखें, एक्सपीरियंस जो है वो ऐसे ही होता है कि क्योंकि सब लोग वहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए होते हैं,
तो हर एक अपने अपने हर एक का क्योंकि पैशन होता है ये, तो हर एक अपने अपना डिज़ाइन लेकर आया हुआ सीखने का मौका जरूर मिलता है एक दूसरे से। ऑफ कोर्स। और वो जगह भी ऐसी है कि जहाँ पर हम लोग जो हैं ऐसे नहीं हो रहा था जिस तरह ओलंपिक के अंदर हाँ। कि एक दूसरे के साथ आप आप नहीं चाहते कि अगला बंदा जीते। हम लोग बहुत फ्रेंडली से माहौल के अंदर होते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के जो प्लेन हैं उनके बारे में पूछते हैं कि उन्होंने ये डिज़ाइन कैसे बनाया, कैसे किया, कैसे किस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से किया। तो एक दूसरे की हम लोग वहाँ पर मदद भी करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए मुझे बताइएगा फ्यूचर प्लान्स अब आपके क्या हैं, क्या आगे करना चाह रहे हैं? मजीद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने या इसी को लेके या कुछ नया भी करने का प्लान? फ़िलहाल तो मेरी एक जो एम था, जो ड्रीम थी कि मैं रेड बुल पेपर विंग्स के अंदर वर्ल्ड चैम्पियन बन सकूं, वो ड्रीम तो मेरी हो गई है मुकम्मल। बाकी ये है कि इसको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर भी ट्राई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हमारे पास ऐसी कंडीशंस, ऐसी बिल्डिंग है नहीं है मौजूद कि जहाँ पर मैं उसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे तरीके से कर सकूँ। सो मे बी इन फ्यूचर। चलिए जी, इंशाल्लाह ऐसे ही हो और आपको गुड लक कहना चाहेंगे। इसी तरह से आप कामयाबी अपने नाम करते रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।